हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके में। दोस्तों, जैसा कि पता है कि बिहार बोर्ड का परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुका है और हमें इसी कुछ दिनों में अपनी तैयारी को बढ़िया से करना है। तो हम इस वीडियो में साइंस का महा मैराथन क्लास लेके आए, जिसमें हम कुल 80 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जिसमें से गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 10 ऑब्जेक्टिव सिर्फ बोर्ड पेपर में सीधे आपको यहीं से लड़ेंगे। यानी साइंस के हम 80 वैसे ऑब्जेक्टिव को लेके आए हैं जो हर तरीके से भी आई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चन को आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिए ताकि परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को शुरू करेंगे। देखिए, साइंस का महा मैराथन क्लास होने वाला है। इसमें देखिए, हम अगर आपका भी सपना है अब की बार 450 पार, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा भी नंबर 450 के पार आए, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। और अगर सपना है तो तैयारी भी आपको अच्छा ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तैयारी नहीं होगा तब तक ये सपना पूरा नहीं होता है। देखिए, आप देख रहे हैं इस वीडियो को, एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके चैनल यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम ने आपने फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखिए, आपने पढ़ा कि प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए, हम ऑब्जेक्टिव जो इसमें राइट आंसर है उसको हमने हाईलाइट कर दिया, ताकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो वीडियो के बाद नोट्स की मांग करने लगते हैं, यानी पीडीएफ की मांग करते हैं। तो उनके लिए आसान हो जाता है आंसर पहचानना। उनको आसानी से हम पीडीएफ को सेंड कर देते हैं और आंसर को भी पहचान जाते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तारों का टिमटिमाना का कारण क्या है? यानी तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? आप ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसने आपने पढ़ा होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का जो कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। आमीटर का प्रतिरोध होता है। आपने इस क्वेश्चन शुरुआत के जितने भी क्वेश्चन है फिजिक्स के क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए। और जो इसके बीच में जो आएगा केमिस्ट्री का आएगा, और सबसे लास्ट में बायोलॉजी को रखा है। देखिए, तो आमीटर का प्रतिरोध होता है, आपने पढ़ा होता है बहुत छोटा। आमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत छोटा होता है, फिजिक्स का क्वेश्चन। देखिए आगे बढ़ेंगे। खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो खिलौने में आपने में अभी जब बच्चे छोटे होंगे तो खिलौने का यूज किए होंगे। तो खिलौने में आपने सुना होगा सूखा सेल। ये छोटे छोटे राउंड में रहता है सूखा सेल, आपने देखा होगा। वाइट कलर का रहता है, सिल्वर कलर का सूखा सेल आपने देखा होगा। उसको छोटा छोटा रहता है, राउंड में रहता है। सूखा सेल वही होता है जिसका उपयोग हम लोग खिलौने में करते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो आपने पढ़ा होगा कि उसमें जो संबंध होता है F बराबर R/2 का संबंध होता है। F बराबर R/2 का संबंध होता है। लेंस की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R के बीच F बराबर R/2 का संबंध होता है। यह एक फार्मूला है जिसको आंकी प्रश्न में बनाते समय एक काम भी आता है, आप फार्मूला को याद कर लीजिएगा। F बराबर R/2, यह काफी यूज होने वाला फार्मूला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। इसमें किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आपने नाम सुना होगा हीरा का। ऑप्शन डी हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक आपने पढ़ा होगा लगभग 2.24 होता है। 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है, आपको पता होना चाहिए। परीक्षा में हीरा का अपवर्तनांक भी पूछता है, कितना होता है? 2.42। और सबसे अधिक इसका होता है तो हीरा का ही होता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पता दूरी कितनी होती है? तो अल्पतम दूरी आपने सुना होगा 25 सेंटीमीटर होती है। आपको पता रखना है कि जो सुस्पष्ट दिखने के लिए जो अल्पतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग? अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने की पश्चात सबसे कम झुकता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल रंग। लाल रंग जो होता है सबसे कम झुकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी जब प्रिज्म से हम रंग को गुजारते हैं तो उसमें लाल रंग होता है जो सबसे कम झुकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है? देखिए निकट पूछा रहता है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से संशोधित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। जब आपसे निकट पूछा जाए, निकट और दूर पूछा जाए, निकट वहीं पर अगर दूर रहता है
क्या रहता है, दूर। जब भी निकट पूछे तो आपको एक बढ़ाना, जैसे निकट 1 2 3 लेटर इसमें है तो आपको लिखना है अवतल, एक लेटर बढ़ा के अवतल, अवतल। और जब आपसे दूर पूछा जाए तो दूर में 2 लेटर है, आपको एक लेटर बढ़ाइए, आप उत्तल कर दीजिए। क्वेश्चन अगर यहीं पर सेम निकट की जगह दूर रहता तो इसका आंसर होता उत्तल, लेकिन निकट है तो अवतल, यानी इसमें 3 लेटर तो आपको एक लेटर बढ़ा के लिख देना बस, निकट अवतल दूर उत्तल, बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस पूछेगा ऐसे क्वेश्चन तो निकट के लिए आपको मारना है अवतल, दूर के लिए उत्तल। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर।